YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोल श्री गणपति भगवान की जय। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ मनाया जाता है। इस करवा चौथ के व्रत करने की जो विधि है उसको हमें विधि विधान पूर्वक समझना चाहिए और करना चाहिए। सर्वप्रथम एक लकड़ी का पाट लेकर, चौका लेकर, उस पर लाल वस्त्र बिछोकर उसके ऊपर भगवान श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी को स्नान कराकर गणेश जी को जनेऊ, तिलक, चंदन आदि चढ़ाना चाहिए। उसके उपरांत एक मिट्टी का कड़वा लेकर उस मिट्टी के करवे को मौली से पादना चाहिए। मौली से पादने के बाद उस करवे के ढक्कन के ऊपर चीनी, गेहूं, कुछ नगद रुपए रख देने चाहिए। हो सके तो 11.25 या 11 रुपए रख देने चाहिए। इस तरह 13 बार करवे का टीका करके उसे 7 बार पाद के चारों ओर घुमाना चाहिए। इस तरह अपने हाथों में 13 गेहूं के दाने लेकर कथा को सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद, पूजन पूर्ण होने के बाद करवे के ऊपर हाथ फेरकर सासू मां के पैरों को स्पर्श करना चाहिए। तदुपरांत वह 13 दाने गेहूं व करवा यथास्थान में रख देना चाहिए और रात्रि होने पर चंद्रमा को देखकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इस प्रकार प्रसाद ग्रहण करके व्रत करने वाली स्त्री को अपना व्रत खोलना चाहिए। सुहाग को बढ़ाने वाले, धन धान्य को देने वाला यह व्रत अपने आप में सर्वोत्तम है। यह पूर्ण व्रत भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से ही सफल होता है। इसलिए भगवान श्री गणेश जी का नाम, उनकी पूजा और इस कथा का और करवा चौथ की कथा का श्रवण बहुत फलदायी होता है। अपने हाथों में 13 गेहूं के दाने लेकर, पुष्प लेकर माँ भगवती की कथा को हम श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणपति भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई जब व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकले हैं, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय
करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने की आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का दिल पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे भगवान श्री गणेश जी, हे माता गौरा, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागनों को मिले। बोलो श्री गणपति भगवान की जय।